एवरीबॉडी काम छोड़ो और यहाँ ध्यान दो। तो ये आपने सुना ही होगा, मैं मेन्यू में एक नई डिश ऐड कर रहा हूँ, पर उसे मैं नहीं बनाऊंगा, आप में से कोई बनाएगा। ओके? और जिसकी भी डिश सबसे अच्छी होगी उसे हमारे नए मेन्यू में परमानेंट जगह मिलेगी। ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो। मेरी ही डिश होगी। अपनी डिश मेन्यू में आना सबका सपना होता है। सच में बहुत मजा आएगा। इतना भी उछलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब जानते हैं मैं सबसे बढ़िया कुक हूँ। चलो वापस काम पर लग जाओ। एक्सक्यूज मी शेफ, क्या क्या मुझे भी वो मिल सकता है? तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं, ये वो, लो। वो, 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 वो। क्या हुआ? ये सफाई वाला है, ये डिश नहीं बना सकता। इसे बस सफाई के काम पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है इसे भी मौका मिलना चाहिए। और तुम तो यहाँ के बेस्ट कुक हो, तो तुम्हें किस बात का डर है ना जोश? मैं डर नहीं रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ। ओके, तो फैसला हो गया। गुड लक। बहुत शुक्रिया सर। अच्छी डिश बनाना। अच्छी डिश बनाना। शुक्रिया बहुत अच्छे। शुक्रिया। वैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना नहीं उछलता। तो तुम अपना काम करो, खाना बनाना हम पर छोड़ दो, ठीक है? चलो अब अच्छे बच्चे की तरह कचरा उठाओ। थैंक्स। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। सुनो पेड्रो, जरा इसे टेस्ट करके बताओ ना। हाँ जरूर। क्या लगता है, और नमक डालूं? नमक ठीक है। थोड़ा कॉर्न स्टार्च डालकर इसे गाढ़ा कर दो और थोड़ा नींबू डाल लेना। ठीक है। तुमने सही कहा। कमाल का टेस्ट आया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। इतना तो चलता है। अरे यार, घर से फोन आया। सुनो पेड्रो, जरा इसे तैयार कर दोगे? मैं कैसे आपकी जगह? थैंक्स, संभालो इसे। हेलो। ये क्या कर रहे हो? माफ करना, पॉल को एक जरूरी कॉल आ गई तो उसने मुझे कहा कि इसमें। भूलो मत, तुम कचरा उठाने वाले हो। तुम्हारा काम झाड़ू लगाना है, करछी चलाना नहीं। माफ करना, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना तुम खाना बर्बाद कर देते। और डाला तो नमक ज्यादा हो जाएगा। तो अब तुम मुझे सिखाओगे? तुम एक जेनिटर? तुम कभी कुक नहीं बन सकते। जाओ, जाकर कचरा बाहर फेंको, जाओ। कितनी गंदी बदबू है। रुको पेड्रो, रुको। मुझे कुछ फेंकना है। क्या है? ये कैन। अब अच्छे बच्चे बनो और इसे भी फेंक दो। ये क्या है? तुम अब भी वो डिश बनाने के बारे में सोच रहे हो? वैसे कोशिश करने में क्या हर्ज है ना? तुम इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो, कोई फायदा नहीं होगा पेड्रो। तुम एक सफाई वाले हो तो सफाई करो। शायद वो सही बोल रहा है। पता नहीं मैं ही क्यों सपने देखता हूँ। हे, अंदर मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है क्या? हुआ क्या है? उसका कोई फायदा नहीं। जॉस सही बोलता है, मुझे सफाई ही करनी चाहिए।
हे, देखो उसकी बात मत सुनो। तुम क्या बनोगे उसका फैसला वो नहीं करेगा, ये तुम्हारा फैसला है। ये तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम एक कुक हो। मैं हमेशा से कुक नहीं था। एक मिनट, ये देखो। तुम हाँ सफाई करते थे? हाँ, ये जॉब मिलने से पहले मैंने जिंदगी से यह सीखा है कि अगर तुम इरादा कर लो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा करना चाहिए, वो है खुद पर। वाह, मैंने तो इस तरह कभी नहीं सोचा था। तो अब सोचना। शुक्रिया। चलता हूं। याह, नमक कम है। हेलो, बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे देर हो गई क्या? मैंने बर्गर बनाए हैं। बाकी लोग रेस्टोरेंट में हैं। शेफ वहां विनर चुनने वाले हैं। शुक्रिया। रुको रुको, जरा मुझे चखने तो दो। ठीक है। रुको 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 रुको, वहां सिर्फ कुक से ही जा सकते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, इसे मैं ले जाता हूं। आप? ठीक है, शुक्रिया। पता कैसे चलेगा मेरी डिश कौन सी है? हाँ चलो, तुम्हारा नाम लिख देते हैं। ये लो, हो गया। मदद के लिए शुक्रिया, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छा है। क्या बात है। ओके, सब रेडी? वो पल आ गया जिसका सबको इंतजार था। चलो। तो टेस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले है पॉल और इसके शानदार कबाब। बड़े जबरदस्त फ्लेवर्स हैं पॉल, गुड जॉब। इसके बाद है शानदार लाजवाब सुशी। इसे कहते हैं परफेक्ट सुशी। बहुत बढ़िया जेन, थैंक यू शेफ। तुम लोगों ने तो मेरा काम मुश्किल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मीट बॉल्स, मैं भी इन्हें मेन्यू में जोड़ने की सोच रहा था। इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। बिल्कुल वाहियात। किसने बनाई ये घटिया चीज? पेड्रो, वो जैनिटर? वही तो, मैंने उससे कहा था कि सफाई के काम पर ध्यान दो। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये बर्गर खाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का है। इतना जूसी बर्गर मैंने आज तक नहीं खाया। किसने बनाया ये? मैंने सर। थैंक यू। वाह, इसके आगे तो कोई नहीं टिक पाएगा। हमारे मेन्यू में जिसकी डिश को जगह मिलेगी वो लकी विनर है पेड्रो। थैंक यू, थैंक यू। आपका शुक्रिया अदा कैसे? एक मिनट। पेड्रो, पर अभी अभी आपने कहा कि मीट बॉल्स वाहियात हैं। तुम्हारा मतलब तुम्हारे मीट बॉल्स? मुझे पता है ये बर्गर्स पेड्रो ने बनाए हैं। सुनो, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि हमारा खाना पहले से ज्यादा टेस्टी हो गया है। और कल मैंने देखा कि यहाँ कोई है जो सबको खाना बनाने में मदद कर रहा है, पेड्रो। और आज जब अपनी तैयार डिश के साथ पेड्रो किचन में आया था तो मैंने तुम्हें यह कहते सुन लिया था कि वो रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता और उसकी डिश तुमने ले ली। और फिर कुछ ही मिनट पहले जब तुम्हें लगा कोई नहीं देख रहा है तब मैंने तुम्हें प्लेट से नाम बदलते हुए देख लिया था। तुमने उसकी डिश पर अपना नाम रख दिया और अपने मीट बॉल्स पर पेड्रो का। और इसीलिए आज के इस कंपटीशन को जिसने जीता है उसका नाम है पेड्रो। पेड्रो, कंग्रेचुलेशंस। Congratulations, Pedro! Woo!
मैं जीत गया? हाँ, तुम जीत गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। और हाँ, मैं एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। आज के विनर की डिश को ना सिर्फ मेन्यू में जगह मिलेगी, पर वो हमारा नया हेड शेफ भी बनेगा, क्योंकि मैं एक और रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। कंग्रेचुलेशंस पेड्रो। वाह, मतलब अब मैं हेड शेफ हूँ? यकीन नहीं होता। मेरी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये तो नाइंसाफी है। मुझे हेड शेफ बनना है और आप बना रहे हैं किसी जेनिटर को। ये कोई मामूली जेनिटर नहीं है, बल्कि आज से ये तुम्हारा नया बॉस है। बहुत शुक्रिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। हे जॉश, क्या एक काम करोगे? ये कचरा बाहर फेंक दोगे और जल्दी वापस आना। आने के बाद पोछा भी तो मारना है, समझ गए? भाड़ने जाओ। बहुत शुक्रिया। हमें तुम पर नाज है पेड्रो। जेनिटर से सीधा शेफ, कमाल कर दिया। शुक्रिया। पर तुमने ये किया कैसे? लोगों को तो तुम पर भरोसा भी नहीं था। दरअसल एक अच्छे इंसान ने मुझे कहा था कि तुम्हें सिर्फ एक इंसान पर भरोसा करना चाहिए, सिर्फ खुद पर। तुम कमाल के हो। आज का दिन ही खराब है। जरा देखो तो क्या स्टॉक आया है। लिमिटेड एडिशन क्रिस्टियन लुबुटॉन्स। इसके ऊपर हमें कितना अच्छा कमीशन मिलेगा। हाँ, वाह, ये तो वाकई खूबसूरत है। इन्हें तो बेचना सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बुरा मत मानो। एक्सक्यूज मी, हाय। क्या ये न्यू क्रिश्चियन लुबिटॉन्स है? इनकी कीमत $1500 है। आपके बजट के थोड़ा बाहर होगा, और वैसे भी सिर्फ 7 नंबर का बचा है। ओ, ये तो बिल्कुल मेरी ही साइज है। क्या मैं उन्हें पहनकर देख सकती हूँ? देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। पुराने जूते उस हमें तरफ कोई है। परेशानी नहीं है, आप इन्हें जरूर पहनकर देख सकती हैं। ठीक है। मैं आपके लिए नायलॉन सॉक्स लेकर आता हूँ। ओके। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम उसे ट्राई करने क्यों दे रहे हो जब उसकी उसे खरीदने की औकात नहीं है? देखो, दिखावे से वहम भी हो सकता है। तुम्हें किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। देखो, मैं जानती हूँ कौन लेगा और कौन नहीं। वो बस ट्राई करेगी, इंस्टाग्राम के लिए फोटो लेगी और निकल जाएगी बाकियों की तरह। तुम बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। ओह, देखो तो, ये बहुत ही खूबसूरत है। ओह, क्या आपके पास पानी है? मेरा गला सूख रहा है। आई एम सॉरी, नहीं मिलेगा। क्या आप इन्हें वापस रख देंगे? मुझे इन्हें अगले कस्टमर के लिए साफ रखना है, मतलब जिनकी इसे खरीदने की औकात है। हेलो, क्या आपके पास लिबर्टन्स की नई एडिशन है जो अभी अभी मार्केट में आई है? ओह हाय मैम, हाँ हाँ बिल्कुल, आइए ना, देखिए। पर सिर्फ साइज 7 है। परफेक्ट, मेरा भी साइज 7 है। ठीक है। ओह, ये बहुत अच्छे हैं। क्या आप इन्हें ट्राई करेंगी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खरीद रही हूँ। ओह वाओ, ओके, क्या बात है। आप इनमें बहुत खूबसूरत लगेंगी। ओके, ये रहे आपके लिए सॉक्स। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। उसकी कोई जरूरत नहीं, ये मैडम इन्हें खरीद रही है ना? ओह हाँ, मैं इन्हें पहनने के लिए बेताब हूँ। मैं अभी पैक करवाती हूँ। अगली बार से मेरी सलाह लिया करो, और जो लोग महंगी चीजें नहीं खरीद सकते उन पे वक्त बर्बाद मत करो। शायद उसके बाद तुम भी कुछ जूते बेच पाओगे। मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारे यहाँ और भी नए शूज आए हैं जो आपको शायद पसंद आएंगे। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगी? जरूर, मैं जरूर देखना चाहूंगी। थैंक यू। इस तरफ आइए। ये रहा आपका पानी। थैंक यू।
ये शूज आपके आउटफिट पर बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। आपकी ड्रेस, आपके गुची बैग और अब ये शूज कमाल के लगेंगे। सब समझ जाएंगे कि आप पैसे वाली हैं। बिल्कुल सही, यही मेरा मकसद है। लीजिए, ये रहा कार्ड। ओके, थैंक यू। आपका बिल है $1,645 क्रेडिट कार्ड पर। ये अभी अभी इटली से आए हैं और ये हैंडमेड है। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू। हाँ, जानते हैं, इस स्टोर को आपके जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सबके साथ समान व्यवहार करूं। कार्ड काम नहीं कर रहा, अजीब बात है। फिर से ट्राई करती हूँ, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो ये कार्ड तो काम नहीं कर रहा, क्या दूसरा कार्ड है? नहीं, बस ये एक ही है। आप फिर से ट्राई करेंगी? मुझे इन शूज़ की फ़ोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है ताकि लोगों को लगे मेरे पास पैसा है। दरअसल ये अब भी काम नहीं कर रहा, पर कोई बात नहीं, आप कैश दे सकती हैं। बगल में एटीएम है, आप पैसे निकाल सकती हैं। कैश नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, आपके पास गुची बैग है, आपके पास पैसे तो होंगे ही ना। देखिए, ये किसी से मत कहना, एक्चुअली ये खाली है। मैंने इसे मेरी दोस्त से लिया है। तो क्या मैं ये शूज़ अब भी ट्राई कर सकती हूँ? मेरा मतलब इंस्टाग्राम के लिए। थैंक यू। ओह हे, तुम आ गई। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसका कार्ड डिक्लाइन हो गया, वो फोटो लेकर चली गई। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। उन्हें मैं खरीदती हूँ। सच में? अब ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इन्हें आपके लिए पैक कर देता हूँ। एक मिनट, देखिए, बुरा मत मानिए, अगर मेरे कस्टमर का क्रेडिट कार्ड नहीं चला तो आपका तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बेहतर है कि हम वक्त बर्बाद ना करें। क्रेडिट कार्ड? किसने कहा मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगी? मैं कैश में पेमेंट करूंगी। आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? दरअसल मेरा अपना करोड़ों का बिजनेस है और मेरा हुलिया ऐसा है क्योंकि मैं अभी अभी नील सैलून से आ रही हूँ। और एक बात मैं बताना भूल गई, इस रो में जितने भी साइज 7 के मैं सब लेना चाहूंगी, जितने भी आपने मुझे बताए हैं, अगर आप बुरा न माने तो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कैश काउंटर की तरफ जाइए, मैं शूज लेकर के आता हूँ। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी। ओह हे, अगली बार याद रखना, किसी के दिखावे पर मत जाना। हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए, और तब शायद तुम कोई शूज बेच पाओ। सैल, इससे मिलो, ये है कार्सन, इसे आज ही रखा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। गॉर्डन सर, क्या मैं आपसे जरा बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। वो उस डिवाइस के जरिए बात क्यों कर रहा है? ओह, वो नॉन वर्बल ऑटिस्टिक है, बोल नहीं सकता पर बड़ा स्मार्ट है। और एक जरूरी फोन आ गया। सुनिए, आपने अच्छी तरह सोच लिया है? मतलब आजकल काम वैसे ही कम है, किसी ऐसी डिसेबिलिटी वाले को यहाँ रखकर हमारी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। ओह, वैसे ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत है। दरअसल ये तो बस थोड़े से डिफरेंट होते हैं और कुछ नहीं। सॉरी, मैं भी आया। देखो, मैं तुमसे कुछ कहाँ से शुरू करूं? सुनिए बॉस, फ्रायर काम नहीं कर रहा, आकर देख लेंगे। हाँ, आता हूँ, रुको। देखो, मेरे काम के बीच में मत आना, ओके? अरे यार, इसे अभी खराब होना था। बताइए अब क्या करें सर? 1 घंटे में कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे, ये जल्दी कैसे ठीक होगा? मैं क्या बताऊं कैसे ठीक होगा? रुको, किसी को फोन करके बुलाता हूं। ये लड़के दूर हो वरना और खराब कर दोगे उसे। मैं ठीक कर सकता हूँ।
हमसे तो ठीक हो नहीं रहा, तुमसे ठीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये है कौन? और ये डिवाइस में से क्यों बोल रहा है? ये भूल जाओ इसे, ये यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रुको, मैं फोन करके किसी को बुलाता हूँ, हम इसे जरूर ठीक कर लेंगे। और इसे कुछ भी छूने मत देना। लो बन गया। तुम ट्राई करना चाहोगे? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। ऐसे धीरे धीरे प्रेस करो। चलो अब तुम ट्राई करो। वाह, तुम तो बड़े ही होनहार हो। तो क्या तुम हमेशा से रेस्टोरेंट में काम करना चाहते थे? मेरा सपना है एक दिन मैनेजर बनूं। ओके, देख लेना, तुम जल्दी ही मैनेजर बनोगे। धीरे 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 धीरे। तुम ये क्या कर रहे हो? ओ, मैं तो बस कार्सन को सिखा रही थी कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। सारे केक्स खराब करना चाहते हो क्या? अरे छोड़ो इसे। देखा क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी वजह से अच्छा खासा केक खराब हो गया। माफ कर दीजिए। पर ये इसकी गलती नहीं थी। इसे एक भी और केक मत देना, वरना उसे भी खराब कर देगा। क्यों ना हम एक बार फिर से कोशिश करें कार्सन? ओके। हेलो। हे, हम हमारे दोस्तों के साथ आए हैं और हमें बढ़िया सा खाना खाना है। क्या हम मेन्यू देख सकते हैं? हाँ जरूर। वाह, ये कितना कूल है। हाँ वाकई। तुम्हारा नाम क्या है? कार्सन। अच्छा सुनो कार्सन, अब मेन्यू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं खाएंगे। हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं। वो कस्टमर्स चले क्यों गए? तुमने कैसे बात की उनसे? इससे? हाँ। क्या बात है, इसीलिए तुम्हें देखते ही भाग गए। मैंने सर से कहा था कि तुम्हारी वजह से यहाँ मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं। अरे वो बहाना बनाकर यहाँ से भाग गए। पर तुम्हें ये सब कहां से समझ में आएगा? तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सच नहीं है। देखिए, जब मैं छोटा था कोई मेरे साथ खेलने नहीं आता था। अगर वो मुझे एक चांस देते तो उन्हें पता चल जाता मैं खेल सकता हूं। जब वो मुझे नहीं खिलाते मुझे बुरा लगता, पर अगर वो मेरे साथ खेलते तो मैं उन्हें दिखाता कि मुझे सब आता है। पर जानते हैं सबसे बुरा कब लगता था? जब लोग मुझे शर्मिंदगी समझकर छिपा देते थे। काश उन्हें पता होता, मुझसे मिलकर हर इंसान खुश हो जाता है। अब आप समझे, इसे कोई डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। हमें इसे डिफरेंट एबिलिटी कहना चाहिए। सही बोल रहे हो। देखो, मैं भी हर एक को सपोर्ट करना चाहता हूँ, पर सबको पता होता है कि ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है। सब कुछ ठीक है ना? नहीं, मैंने आपसे कहा था ना, किसी ऐसे को काम पर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ये फ्रायर को खराब करने वाला था, पूरा केक इसने बर्बाद कर दिया और अभी 2 कस्टमर्स भी भगा दिए। मेरी मानिए, इसे इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। क्या? क्या ये सच है? ये देखिए बॉस, फ्रायर काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। मैंने जो आदमी बुलाया उसने ठीक किया ना? नहीं, कार्सन ने किया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी मुश्किल चीज को ये कैसे ठीक कर सकता है? इसने तो उसे 5 मिनट में ठीक कर दिया। ये लड़का कमाल का है। इतना स्मार्ट इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, सर को बताओ कि इसने केक कैसे बर्बाद किया। केक बर्बाद किया? आप मजाक कर रहे हैं? जरा बताइए ये केक कैसा है?
वाह, बहुत खूबसूरत है। कार्सन ने बनाया है। इसने ना सिर्फ केक को बेक किया बल्कि ये फ्लावर्स भी इसी ने बनाए। सच कहूँ तो इतनी जल्दी सीखते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। ये बहुत क्रिएटिव है। मतलब कार्सन बढ़िया काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। ओके चलिए इन कस्टमर से पूछते हैं जो इसकी वजह से यहाँ से चले गए थे। हे, हाय। जो कुछ हुआ क्या हमारे सर को बताएंगे कि इसने कैसे आपको डरा दिया था? इसने डराया तो नहीं था। ये आप क्या बोल रहे हैं? तो आपके जाने की और क्या वजह रही होगी? ऐसी बात नहीं है, हम तो अपने दोस्तों को बुलाने गए थे ताकि इनसे मिला सके। आपके दोस्त? हाँ, वो आ रहे हैं। चलो हाय गाइस, आ जाओ, आओ तुम्हें मिलाते हैं। अच्छा सुनो, ये मैं वही है तुम जिसके बारे में सबको मैं तुम्हें इनसे बता मिलाने रही वाला थी। था। कार्सन क्या बात अच्छा है। ये है कार्सन। हाय आप कार्सन। सबसे मिलकर अच्छा लगा। देखा? वाओ, तुम तो सच में कमाल के लड़के हो। इतनी भीड़ तो कई महीनों बाद देख रहा हूँ। कार्सन का मैजिक सबको पास खींच लेता है। ये जरूर अच्छा मैनेजर बनेगा। वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है। क्या आप इसे बनाएंगे मैनेजर? पर इसे तो डिसेबिलिटी है। मैंने कहा था ना कि ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। बस वो थोड़े से अलग होते हैं। तो इसी वक्त से कार्सन तुम्हारा मैनेजर है। तुम वाकई कमाल के हो कार्सन। ओके बाय, मिलते हैं। देखता हूँ कब तक टिकता है। हम तुम जैसे लोगों को काम पर नहीं रख सकते। एक काम करो, इसी वक्त यहां से चले जाओ। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। निकलो यहां से। वाओ, मैंने ऐसा फेटुशिनी अल्फ्रेडो आज तक नहीं खाया। ये तुमने बनाया? हाँ, अगर आप मुझे नौकरी पर रखेंगे तो मैं और भी डिशेस बना सकता हूँ। वैसे तुमने मुझे खुश तो कर दिया है। चलो मान लो तुम्हें ये नौकरी मिल गई। बस एक और बार तुम्हारी एप्लीकेशन ठीक से देख लूं। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें यहां पहले एक अपराध के लिए दोषी ठहरा गया था, पर टिक क्यों किया? ओह, वो हाँ, वो कुछ साल पहले एक छोटी सी गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं पहले से काफी बदल गया हूं। और इस बात पे मुझे यकीन करना चाहिए। एक बार जो गुनाह करे वो हमेशा के लिए गुनहगार होता है। तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। बीता हुआ कल लोगों का आज नहीं बता सकता, बल्कि वो आगे चलकर और बेहतर बन सकते हैं। बकवास बंद करो। हम तुम जैसे लोगों को काम पर नहीं रख सकते। एक काम करो, इसी वक्त यहां से चले जाओ। प्लीज, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। निकलो यहां से। बॉस, उस एप्लीकेंट का क्या हुआ? उसके खाने का स्वाद कैसा था? हाँ, उसके खाने का स्वाद तो बेहतरीन था। उसे नौकरी तो लगभग दे दी थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसे रफा दफा कर दिया। पर क्यों? अगर वो एक टैलेंटेड शेफ है तो तुमने उसे नौकरी क्यों नहीं दी? वो एक मुजरिम रह चुका है। हम ऐसे किसी को भी काम पर नहीं रख सकते, और गुनहगार हमेशा गुनहगार ही रहता है। इस तरह के लोग कभी नहीं सुधर सकते। नहीं 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 नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। लोग जरूर बदल सकते हैं। दरअसल बहुत साल पहले की बात है। मुझे किसी छोटे गुनाह के लिए गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था। मुझे सारे कैदियों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पर मुझे खाना पकाना नहीं आता था। लेकिन तब मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसने मुझे सब कुछ सिखा दिया। उसकी वजह से मैं एक बेहतर कुक बन पाया। मैं इतना अच्छा खाना पकाने लगा कि जब मैं जेल से छूटा, मैंने अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूं बस उसी की बदौलत हूं। देखा जाए तो मेरा भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, पर मैंने अपनी जिंदगी बदलकर बेहतर बनाई।
वाह, ये सब मुझे पता नहीं था। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे अफसोस है मैंने जो कुछ भी कहा। कोई बात नहीं। मैंने काफी बुरा बर्ताव किया उससे। मैं बस अभी आया, एक जरूरी काम करना है। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए। कोई बात नहीं है, अब मुझे इसकी आदत सी हो गई। सही कह रहे हो, बीते हुए कल से आज की तुलना नहीं कर सकते। लोग आगे चलकर बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। क्या तुम कल से काम पर आ सकते हो? हाँ? अगर तुम चाहो तो। सच में? वाह, मुझे एक और मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर। अच्छा हाँ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे एंजेलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये तुम ही हो। क्रिस, क्या बात है, कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम। वाह। एक मिनट, तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें एंजेलो के बारे में ही तो बता रहा था। इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ बस इन्हीं की बदौलत हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्रिस। ये जॉब मेरी जिंदगी बदल देगा। लीजिए $2.50। शायद मेरे पास और भी हैं। ठीक है, एक मिनट। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मुझे माफ कर दो। रुकिए, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? ये पूरे हो गए। सच में? हाँ। आपका शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो सैमी? मैं बस इनकी मदद कर रहा मुझे था। दो। हम खाना बेचते हैं, मुफ्त में नहीं बांटते। जब तुम्हारे पास पैसे हो तब आ जाना। लेकिन सर, मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कर रहा हूँ। उसने कई दिनों से खाया नहीं। हाँ, क्यों नहीं? क्या पता तुम्हारा बच्चा है या नहीं। अब जाओ यहाँ से, जाओ, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। मैं अपनी टिप में से उन्हें पैसे दे रहा था। जरा एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा स्टैंड है? नहीं, ये मेरा है और इसे खोलने में बहुत पैसे लगे हैं। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ ग्राहकों की जगह बेघर भिखारियों की लाइन लगे, क्योंकि यहाँ बड़े दिल वाला सैमी काम करता है। मैं जरा ये कचरा फेंक के आता हूँ। रुको, इसे भी ले जाओ। पर ये तो खाने के लायक है। तो मैं और क्या करूं? बिजनेस मंदा चल रहा है, हम लोगों को पुराने हॉट डॉग्स तो नहीं खिला सकते। अगर हम इन्हें कुछ बेघर लोगों को दे दें तो? जरा अकल से काम लो बच्चे। अगर लोगों को पता चला कि हम पुराना खाना बांट रहे हैं तो कोई ताजा खाना नहीं खरीदेगा। इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे फेंक दो। हाँ। सुनिए सर, क्या आप कुछ पैसे दे सकते हैं प्लीज? प्लीज, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। डैड, मुझे बहुत भूख लगी है। फिक्र मत करो बच्चा, मैं कुछ करता हूँ, तुम इंतजार करो। सुनिए, मैं जानता हूँ आपका बेटा भूखा है। लीजिए, इसमें से कुछ ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए। अरे बाप रे, भला हो तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। देखो मॉम, डेविड डॉग वाले लोग इन्हें खाना दे रहे हैं। हेलो, क्या आपको हॉट डॉग चाहिए? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। हे, सैमी, क्या कर रहे हो? मैंने ये तुम्हें फेंकने के लिए बोला था। आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। ये हॉट डॉग्स तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं। मैं फैसला करूंगा इनके साथ क्या करना है। मैं जानता हूँ, पर देखिए, क्या आपको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा?
कि खाने को फेंकने की बजाय आप किसी बेघर भूखे का पेट भर रहे हैं। नहीं, उनके लिए ये अच्छा होगा, मेरे लिए कैसे अच्छा है? देखिए, मेरा यकीन है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौटकर आपके पास ही आता है। जानते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ और मैं भी बेघर थे। हम इतने बेबस थे कि कई कई दिन तक हमें खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन जब कभी ऐसा होता था, एक रहमदिल रेस्टोरेंट का मालिक मसीहा बनकर हमारे पास आ जाता था और हमें खाने के लिए कुछ न कुछ दे देता था। उसकी वजह से हम कभी भूखे नहीं रहे। और क्योंकि वो रहमदिल इंसान हमेशा लोगों की मदद करता था, वो इतना मशहूर हो गया कि और भी कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए। जो भला उसने लोगों का किया था, लौटकर उसी के पास आ गया। तो देखा आपने, लोगों का भला करना हमेशा ही अच्छा होता है, यकीन मानिए। यकीन करूं? तुम तो मेरा कहा करने को भी तैयार नहीं, तुम्हारा कैसे यकीन करूं? देखिए सर, ये हॉट डॉग स्टैंड तुम्हारा है सैमी? नहीं, लेकिन मेरा सपना है कि एक दिन मेरा भी ऐसा ही हॉट डॉग स्टैंड हो जहां मैं लोगों की मदद कर सकूं। वाह! और तुम ये सपना कैसे पूरा करोगे बताओ? इसे शुरू करने में 25,000 लगते हैं। अगर लोगों को इसी तरह मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे तो अपना सपना कैसे पूरा करोगे? आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी से बात नहीं बनेगी। कल आकर अपना हिसाब पूरा कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। नहीं, प्लीज सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं अपने बिल्स कैसे भरूंगा? अगली बार अपनी बॉस की बात टालने से पहले 2 बार सोच लेना, और इन हॉट डॉग्स के पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। प्लीज। चलो फेंको इन्हें। और आप हैं डेविड। डेविड डॉग्स के मालिक है ना? हाँ, बिल्कुल सही। और ये है मेरी कंपनी। ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक्स। आपको चेंज देता हूँ। चेंज आप रखिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्त, ये सुनकर अच्छा लगा। तो दिन भर के बचे हॉट डॉग से बेघरों का पेट भरने का आइडिया आपका था? मैं कुछ ओह, एक मिनट। अभी अभी खबर मिली है कि गो फंड मी बनाया गया है, जिसमें पहले से ही लोगों ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं। बहुत सारा पैसा? हाँ, तो ये सब आपका ही आइडिया था ना? हाँ बिल्कुल, ये मेरा ही आइडिया था। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। वो बात वो ये देखो, है कि... वीडियो वाले बेघर बाप और बेटा। डेविड का बेघर लोगों की मदद करने पे आपका क्या कहना है? डेविड? इन्होंने मेरी मदद नहीं की, ये तो मुझ पर चिल्लाए। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या इन्होंने आपको खाना नहीं खिलाया? क्या बात कर रही हैं आप? इसने तो उसे निकाल दिया जिसने हमारी मदद की थी। क्या ये सच है? क्या बोल रहे हैं? सैमी! हे सैमी, सैमी मेरे दोस्त, कैसे हो? चलो आओ मेरे साथ। लगता है कोई गलतफहमी हो गई। ये है वो लड़का जिसने हमारी मदद की थी। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हारा बेघर लोगों में खाना बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर अभी तक 3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। लोग तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे काम को पसंद कर रहे हैं। अब ये कंपनी मेरी नहीं है, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। क्या? तुमने इसे निकाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? वो एक मजाक था। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इतना भी नहीं समझे। कल तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे कि मैंने बचे हुए हॉट डॉग्स इन बेघर भूखे लोगों को क्यों दे दिए, और इसीलिए तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत जाओ। लानत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। खैर, बहुत ही दिलचस्प किस्सा था। मैं हूँ कैलिन क्यूरिक, आपकी दोस्त। कट। यकीन ही नहीं हो रहा है। सच में मुझे तो लगा था कि ये अच्छा इंसान है। गुड लक, टेक केयर। अरे मॉम, ये तो देखिए वही है। क्या मैं आपको जानता हूँ? कल आपकी बेघर लोगों में खाना बांटने की वीडियो मेरे बेटे ने अपलोड की थी। हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन मदद करने की वजह से मेरी नौकरी चली गई। आपको निकाल दिया? नहीं, ये तो गलत है। मुझे बहुत अफसोस है। अब आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। मैं तो अपना हॉट डॉग स्टैंड खोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर कुछ न कुछ हो जाएगा, फिर मिलता हूँ। रुको रुको, गो फंड मी का क्या हुआ मार्कस?
अरे हाँ, 1 मिनट। आपके पास $30,000 है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो तुमने किया उसे दुनिया भर के लोगों ने देखा और उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं। ये सच है क्या? क्या मेरे पास सच में $30,000 है? वैसे कुल मिलाकर $30,220 है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप नहीं जानते, इस पैसे से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम्हें नौकरी वापस मिल गई ना? दरअसल मैंने हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिया। हाँ, अब ये है सैमी सॉसेजेस। वाह, ये तो कमाल की बात है। $2.50। इस बार मेरे पास पूरे पैसे हैं। नहीं, अपने पास रखिए। क्यों? ये वाला मेरी तरफ से है, ओके? और एक तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू। बच्चा, क्या कहना चाहिए? थैंक यू। वेलकम। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौट कर आपके पास ही आता है। एंड कट। तो जल्दी बताओ, लंच में क्या है? पता नहीं, हॉट डॉग हो जाए। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.